बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा। उसने बहुत प्रार्थनाएं की, उपवास किए, बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी ही नहीं। काफी सालों बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सौदागर ने उसका नाम हरिओम रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों हैं। उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को नहीं जानते जिससे वे कोई सहायता ले सकें। इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे हैं। ये सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको यह सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वे दोनों लड़के उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे। उसने उनको अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया, पर ये दोनों बच्चे उसके लिए बहुत बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उनके सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी। वे सौदागर के बेटे हरिओम के साथ रोज स्कूल जाते, पर हरिओम तो बड़ी मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया, जबकि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे। तो उन्होंने वहाँ अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरिओम और वे दोनों लड़के जवान हो गए। कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कई जगह भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देखकर आए। लड़की देख ली गई और हरिओम की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने बेटे को दूल्हे के जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों लड़कों को इस बात का पता था तो वे उससे पहले ही उसके ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगे कि हरिओम तो पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यह सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। यह बात उनको कुछ दिन पहले पता चल गई होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या कर सकते थे। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हरिओम से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसको दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वे दोनों लड़के तुरंत ही सौदागर के पास गए और आंखों में आंसू भरकर बोले कि वह लड़की जिससे हरिओम की शादी करने जा रहे हो वह तो एक राक्षसी है और आदमियों को खा जाती है। हरिओम का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब वे क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग
दूल्हे के इंतजार में थे। जब हरिओम अपने ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा और जब उन्होंने उसको कुछ सोया सोया सा, खोया खोया सा और बेवकूफी की हालत में पाया तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे। तो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वे लड़की जिससे हरिओम की शादी होने वाली थी और जिसका नाम जानकी था, बहुत ही होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन दोनों भाइयों की कोई साजिश है। उसने अपने पिता को समझाया कि वह उसकी शादी हरिओम से ही कर दे। शादी की सारी रस्में पूरी की गई और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हरिओम को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर वे बहुत खुश हुआ। शादी के सभी रीति रिवाजों के पूरा होने के पश्चात हरिओम और उसकी पत्नी अपने घर वापस पहुँचे। हरिओम के पिता ने उसे वही बातें बताई जो उन दोनों लड़कों ने उसे बताई थी कि जानकी में राक्षसी होने के लक्षण हैं। हरिओम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। जानकी को एक अलग कमरे में रख दिया गया जहाँ केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हरिओम उन दोनों लड़कों के साथ पिता के व्यापार में उनकी सहायता करता रहा। वे अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि हरिओम अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था। तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कई मील चले कि हरिओम को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कॉपियां तो घर पर ही भूल आया है। वे उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोनों दोस्तों से ये वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। ये हिसाब की कॉपियां जानकी के कमरे में रखी हुई थी। हरिओम तुरंत ही जानकी के कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लग रही थी। हरिओम अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। वे उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहाँ से ये देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहाँ उसने उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहाँ से कहीं भी नहीं गए थे और ना ही कोई चीज उन्होंने बेची थी। वो तो बस वही खा पी कर और जुआ खेल कर आनंद कर रहे थे। हरिओम ने जब यह सब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और वह उनसे नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वहाँ से अकेला ही व्यापार करने चल पड़ा। ये दोनों लड़के घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हरिओम से बहुत नाराज थे, तो इन्होंने
उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों लड़कों ने एक फकीर का वेश धारण किया और सौदागर के घर पहुंच गए। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। यह कहकर वे वहां से चले गए। तब हरिओम के माता पिता इस सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वयं जानकी के पास गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं थी, बल्कि एक गुणवान स्त्री थी। पर सब बेकार। सौदागर ने धक्के मार मार कर जानकी को घर से बाहर निकाल दिया। जानकी अपने सास ससुर के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने उसकी एक बात न सुनी। फिर वह उस घर से बाहर निकल गई और भटकती हुई जंगल पहुंच गई। जानकी कुछ दिन तक जंगल में ही रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिली वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया। फिर वह दूसरे देश चली गई। वहां जाकर वे एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वे लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती, जिनको वे शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात है कि उसी समय उस देश की रानी को भी बच्चा होने वाला था। रानी प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसीलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। रानी ने शाही दाइयों को बुलवाकर पूछा भी कि उसका बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसके बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल ही में जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जिसको रानी जन्म देगी उसको वह किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी तो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी को बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। जब रानी की बेटी हुई तो उस बेटी को जानकी के बेटे के साथ बदल दिया गया। रानी ने अपनी बेटी को किसी दाई को दे दिया। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। उधर जैसे ही दूत जानकी के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां जानकी का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब जानकी वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई दैवीय स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले भी
कई बच्चों के साथ किया था। इस बात को साबित करने के लिए उसने उस अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहाँ पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहाँ एक बार आती है। बेचारी जानकी अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। इस दुनिया में जीना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। वह अब किसके लिए जिए? जानकी दिन में लकड़ी और फल इकट्ठे करती और रात को उस नीच बुढ़िया के घर में लौट आती, जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वे एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय राजकुमार अक्सर इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता था। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जानकी को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती है। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना करने लगा। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। राजा ने जानकी को अपने महल बुलवाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उसके बेटे से शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से शादीशुदा है। उसको यह भी पता नहीं कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीनों तक अपने पति की कोई खबर ना मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से ये मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। दूसरी तरफ हरिओम व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। वह एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि अब उसको उसकी पत्नी घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वे अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर जब उसको घर आकर पता चला कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जिस तरफ उसकी पत्नी गई थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हरिओम उस देश पहुंच गया जिसमें उसकी पत्नी रहती थी और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियों को उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, यह सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहाँ ले जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहाँ एक स्त्री रहती है जिसका नाम जानकी है। उसकी शादी वहाँ के राजकुमार से होने वाली है। वे ये सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही हैं और उसे यह भी बताया कि जानकी कुछ साल पहले ही किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। यह सुनकर हरिओम ने उस स्त्री की हुई एक अंगूठी दी और
और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उसको दे दे। वह उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जानकी ने तुरंत ही हरिओम की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। ये खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि जानकी को उसका पति मिल गया है। राजा ये सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वे अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जानकी के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जानकी ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं है। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को उम्र कैद की सजा दी। हरिओम और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहां वे खुशी खुशी रहकर अपने दिन गुजारने लगे। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।